नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वह हिंदी से संबंधित सारे प्रश्न को, और इसमें जो प्रश्न आपको मिलेगा वह कह सकते हैं मिक्स है। कुछ पर्यायवाची शब्द भी मिलेगा, कुछ आपका मिलेगा मुहावरा, कुछ आपको मिलेगा तत्सम और कुछ शब्द है तद्भव। जो सारे प्रश्नों को जितना भी कलेक्शन है लगभग आपको लाए 20 प्रश्न है इसमें, और खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदा होगा जो एसएससी जीडी एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पर देखते हैं कि हाथी के पांव में सबका पांव, उसका पूछा गया अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, हाथी एक बलशाली जानवर है। सेकंड ऑप्शन है हाथी के पैर में बड़ी महत्ता है। सी जो ऑप्शन है बड़ों के रहते छोटों का क्या पूछना, और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपसे पूछा गया हाथी के पांव में सबका पांव, इसका अर्थ क्या है, तो बड़ों के रहते छोटों का क्या पूछना, इसका ये मुहावरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगले आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसका क्या अर्थ है। बहुत आसान ये भी प्रश्न है कि अंधा बगुला कीचड़ खाए। पहला ऑप्शन है अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधे व्यक्ति से कोई आशा व्यर्थ है, और जो फोर्थ ऑप्शन है अंधे व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। यह कौन सा इसमें बेस्ट आपको विकल्प चुनना है, तो अंधा बगुला कीचड़ खाए यह हो जाएगा अभागा सुख से वंचित रह जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 10 जनवरी से, उनमें और भी आपको यह कह सकता है फायदेमंद पहुंचाएगा। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है अतनु शब्द का पर्यायवाची क्या है। अतनु शब्द का पर्यायवाची पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर 1 है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या बसंत। तो अतनु शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह आपका आंसर हो जाएगा कामदेव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग, तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे है, दो प्रश्न तो एग्जाम में खूब फंसाता है, एक तो तत्सम और एक होता है तद्भव। एक होता है तद्भव। ये दोनों प्रश्न में आपको बस बेसिकली आपको ये जानना होगा, जो तत्सम है यहां से तत्सम क्या होता है कि जो भी शब्द है वह संस्कृत में ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द संस्कृत में ही प्रयोग किया जा रहा है आज भी, उसको कहते हैं तत्सम। और तद्भव वो होता है जिसमें कुछ न कुछ संस्कृत शब्द से परिवर्तन करके उनको आज प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं क्या, तद्भव। समझ में आ गया। तो आइए तत्सम में क्या बोले, जो संस्कृत शब्द है वही यूज होता है, यानी के समान। क्या हो जाएगा, के समान। तो देख लीजिए आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है समान, ऑप्शन नंबर बी में है सम्मान, ऑप्शन बी है सम्मान, थर्ड में समान, और चौथा में कोई नहीं। तो के समान आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। जैसे ध्यान देना है इस बात पर, ध्यान देना इस बात पर रखे कि तत्सम मान के चलिए जैसे लिखा हुआ वह, क्या लिखा हुआ वह, ठीक है ना, इसको तद्भव बनाना हमको, तो वो तो हो गया संस्कृत शब्द और ये हो गया तत्सम। अब हमको इसको बनाना तद्भव, तो वो का हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा, ब। सर और भी क्लियर कर लीजिए, जैसे हम लिखते हैं वन, वो से क्या लिख दिए वन, तो वन आपका हो गया तत्सम। लेकिन हाँ वही अगर वो को बदल दिए ब में और यहाँ पे लगा दिए बन, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। ये रहा पूरा का पूरा तत्सम और तद्भव। अब इस तरह कई सारे वर्ड है, ठीक है, जैसे पक्षी, पक्षी लिख दिए, ठीक है ना, यहाँ पे छ, और इसी का बनता पंछी। क्या बनता है, पंछी। तो पक्षी शब्द हो जाएगा आपका तत्सम, और इसमें से कुछ चेंजिंग करके बना दिए हम पंछी, इसको हो गया तद्भव। तो जो भी कुछ परिवर्तन करके हम बनाएंगे वह तद्भव, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं उसी के जस्ट समान प्रयोग होगा उसको कहते हैं हम लोग तत्सम। काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से हर एग्जाम में मान के चलिए तत्सम तद्भव से प्रश्न आता ही है। आइए आगे, निम्नलिखित वाक्यों में बताया है गलती बताएं, कौन सा वैसा है जो गलती है, मतलब आपको खोजना है रॉन्ग। मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य। देखिए मानवता का आपको यहां पे प्रश्न को तोड़ दिया, ठीक है, एक ही सेंटेंस होना चाहिए और आप उसको माइंड में सेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मानवता का सेवा करना हमारा कर्तव्य, कोई त्रुटि नहीं है। ये तो सबसे पहले ऑप्शन तो होगा नहीं, इस तीनों में चुनना है, तो यहां पे मानवता का नहीं हो जाएगा, मानवता की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानवता की, का की जगह क्या हो जाएगा, की। तो मानवता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, ये आपका यहाँ पे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया था गलती बताए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
मानवता का की जगह यहाँ पे की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे आइए, अगले प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, उसके बारे में बताया गया है। पहला है मेरे को घर जाना है, ठीक, आप समझेंगे बात को पहले। सेकंड ऑप्शन है मैंने घर जाना है। पढ़ते पढ़ते आपको पता चल रहा होगा कि सर कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा गलत है। मुझे घर जाना है, मुझको घर को जाना। देखिएगा एक बार में स्पीडली पढ़ेंगे, आप वाक्य को नहीं पकड़ पाएंगे कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए मेरे को घर जाना है, ठीक है, ये सही नहीं लग रहा, ऑड लग रहा है। मैंने घर जाना है, बिल्कुल ये भी क्या लग रहा है, गलत। अब यहां ये मुझे घर जाना है, एकदम बिल्कुल सही शब्द है। और वही आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, मुझे घर जाना है। ऑप्शन यह क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आइए यहां भी देखना है, फिर से आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट वाक्य है, सभी लोग बनाएंगे। पहला ऑप्शन, बच्चे छत में खेल रहे हैं, छत में खेल रहे हैं, बात को समझेंगे। सेकंड ऑप्शन, बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, ठीक, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चे छत के अंदर खेल रहे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका शुद्ध है, जो आपका करेक्ट है। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो बच्चे छत पर खेल रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बच्चे छत के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो छत के ऊपर फिर क्या हो जाएगा, आकाश, स्काई। बच्चे छत में नहीं होगा, छत में नहीं होगा, क्या होगा, छत पर। तो आपको शुद्ध और अशुद्ध बात को समझना है, कौन सा इसमें आपको पढ़ने में सही लग रहा है, कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही लग रहा है। अगर आपको इसमें परेशानी हो रहा है, ठीक है ना, तो कमेंट करके लिखना है कि सर इसमें परेशानी हो रहा है। तो शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य एक आपको पूरा का पूरा वीडियो ला करके हम सॉर्ट आउट कर देंगे, आपका जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, क्लियर कर देंगे। आइए आगे, अगला पूछा गया तमस। तमस पूछा उपन्यास किसका लेखक है, बताना आपको राइटर का नाम। पहला ऑप्शन है भीष्म सायनी, दूसरा लक्ष्मीकांत, तीसरा है उपेंद्र नाथ और चौथा है धर्मवीर भारती। तो बताइए जो तमस उपन्यास है वह लेखक है भीष्म सायनी का। किसका है, भीष्म सायनी का जो लेखक, भीष्म सायनी जो है वह उपन्यास का लेखक कौन सा हो जाएगा, तमस। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, बीजक। और ये तो हजारों बार प्रश्न आ चुका है, चाहे किसी भी एग्जाम में जाइए आप, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे वो झारखंड सीजीएल हो, चाहे किसी तरह का एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीजक किसका कृति है। पहला ऑप्शन है सूरदास। देखिए एक लिखा होता है सूरसागर, सूरसागर जो है ये सूरदास का ही पुस्तक है, ठीक है ना। तुलसीदास, रविदास या कबीर। तो बीजक जो है उपन्यास वो किसका है, कबीर का। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है। देखिए ये तो आसान प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको पता ही होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, विलोम शब्द, ये सब आपको हर चीज को हर दिन रखना पड़ेगा, तब आपके ऊपर कमांड होगा। खिड़की, बुढ़ापा, आबादी या मजदूरी। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द जो है वह आपका हो जाएगा बुढ़ापा, ठीक है ना। बुढ़ापा कहते हैं ना कि बुढ़ापा आ गया, आ गई नहीं, बुढ़ापा आ गया। तो यह शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। खिड़की टूट गई, आबादी बढ़ गई, मजदूरी कम हो गई। तो इस तरह आप देखिएगा सेंटेंस बनाएंगे तो भी पता चल जाएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मेल फीमेल। और वैसे अगर नहीं पता है तो आप बिहार का जो आता है लुसेंट उसको पढ़ेंगे, हिंदी वाला, बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द को छांटना है। क्या करना है, तत्सम शब्द को छांटना है। पहला ऑप्शन क्या है, अनजान, दूसरा क्या है, सच, तीसरा क्या है, पत्ता और चौथा क्या, घोटक। तो देखिएगा हम क्या बोले तत्सम, कि सेम संस्कृत शब्द के समान कोई परिवर्तन नहीं हो उसको कहते हैं तत्सम। तो तत्सम जो शब्द यहां पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घोटक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी। नेक्स्ट आइए, 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना, इस मुहावरा का क्या सही अर्थ है आपको बता दिए थे। ये जो मेरा है, ठीक है ना, ये वीडियो जो बना रहे हैं, ये कहने का मतलब पूरा मिक्स लाए, हर तरह का प्रश्न मिलेगा, ऐसा नहीं कोई स्पेशल टॉपिक है। 99 के फेर पढ़ना, पहला है धन कमाने में लगे रहना, सेकंड मूर्खता के कार्य पर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना या परिवार के झंझट में फंसे रहना। तो 99 के फेर में पढ़ना मतलब धन कमाने में लगे रहना। क्या होना, धन कमाने में लगे रहना। पूरी दिन रात हम लोग धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, वही हो गया 99 के फेर में पढ़ना। आगे आइए,
निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? अच्छा एक बात और कि जिन भी भाई बंधु को अब पेमेंट करने की जो समस्या आ रहा है ऐप में या हमारे जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट इलाइट पर, ठीक है, उसका हम लोग बहुत जल्दी आपको एक वीडियो दे रहे हैं। उसी वीडियो के माध्यम से आप हर प्रोसेस को फॉलो करना है, कैसे कैसे पेमेंट करना है। अभी हम जस्ट कुछ ही देर के बाद उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। सारे प्रोसेस प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। पेमेंट का कैसे प्रोसेस है, कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे बैच परचेज करना है, सारा आपको हम मेथड बता देंगे, ठीक। आइए, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन पूछा गया कौन सा है? रस्सी तद्भव, सरकारी एक फारसी शब्द है, लीची तुर्की है, पुरोहित तत्सम है। तो यहां पूछा गया कौन सा विषम संयोजन, विषम मतलब कौन सा इनमें से अलग है? रस्सी तद्भव, सरकारी फारसी, लीची तुर्की। आप ध्यान देना, सरकारी एक फारसी शब्द नहीं है, क्योंकि जब भी फारसी का क्या पहचान है, पहचान ये है कि मान के चलिए कोई शब्द लिखे सरकारी लिख देते हैं या सरकार लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, जैसे सरकार लिखे तो इस प्लेस पर होना चाहिए डॉट, इसको कहते हैं फारसी। फारसी शब्द पकड़ने का यह तरीका है, जिस भी कहने का मतलब कोई शब्द के नीचे अगर डॉट बिंदु लगा हुआ है वह शब्द कहलाएगा फारसी, जो आपका इसमें था अलग। देख लीजिए सरकारी में कहीं कोई बस ऐसा नहीं लगा हुआ है। आगे बात करते हैं, जो किसी भी पक्ष में ना रहे, जो किसी पक्ष में ना रहे उसको क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं तटस्थ। क्या कहते हैं? तटस्थ। ना इधर ना उधर, कहने का मतलब पूरा का पूरा बीचों बीच न्याय देने वाला, उसको कहते हैं तटस्थ। नेक्स्ट आइए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण पूछा गया। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण पूछा गया। सीमा, बाजार, जाति रहे, जाति होगी, बिल्कुल नहीं, ये संभावना बता रहा है, ठीक है ना। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी और कोलकाता जाता है। तो बताइए, पूछा गया सामान्य, और सबसे पहले आपको पकड़ना प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है, वर्तमान काल का, और वो भी क्या? सामान्य, ठीक है ना। इसमें कई सारे टाइप के होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वह कलकत्ता, वह कोलकाता जाता है, जाता है। कैसा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट आइए, कुंजर। कुंजर जो है, कुंजर, उसका पूछा कि अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है, हाथी होता है, बंजारा होता है या गंवार होता है? तो कुंजर सब शब्द है, उसका अर्थ होता है हाथी। कुंजर शब्द का क्या हो जाएगा? हाथी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे हम लोग। अगले प्रश्न, पशु शब्द का पूछा गया विशेषण क्या है, ठीक है ना। विशेषण आपको बताना मतलब एडजेक्टिव, ये बताना है पशु का क्या बनेगा। तो पशु का जो विशेषण बनेगा वह बन जाएगा पाश्विक। क्या बन जाएगा? पाश्विक। पशुत्व नहीं बनेगा, पशुपति नहीं, पशुता नहीं, क्या बनेगा? पाश्विक बनता है पशु का विशेषण। जब आप पूरा पढ़ेंगे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे तो हम हिंदी का भी आपको एक वीडियो हर दिन अपलोड कर देंगे, आप आज कमेंट करके बताना है। आइए अगले प्रश्न, निष्कपट। निष्कपट पूछा गया शब्द का संधि विच्छेद कीजिए आप, ठीक है। आइए करते हैं। पहला ऑप्शन है निह जोड़ कपट, निस जोड़ कपट, निसु जोड़ कपट या निस जोड़ कपट। तो यहां पे सबसे पहली बात क्या है कि निष्कपट जब भी ऐसा रहे नीच शब्द जोड़ करके, तो यहां पे हमेशा क्या होगा? विसर्ग। क्या होगा? विसर्ग वाला शब्द जिस ऑप्शन दिख रहा होगा, और वह एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या? निह जोड़ कपट। निह जोड़ कपट क्या होता है? निष्कपट। आगे आइए, अगले प्रश्न, थोड़ा जमाने वाला। थोड़ा जमाने वाला के लिए एक शब्द चुनना है, चलिए चुनते हैं। पहला ऑप्शन है अल्पज्ञ, सेकंड है बहुज्ञ, थर्ड है मूर्ख या चौथा है अज्ञ। तो कौन सा होगा? आपसे क्या पूछा गया? थोड़ा जमाने के लिए आपको बस यहीं से पकड़ लेना है ऑप्शन को। थोड़ा, थोड़ा का कहने का मतलब होता है सबसे कम, बहुत कम, थोड़ा सा, अल्प मात्रा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए, ये जो मेरा था पूरा का पूरा 20 प्रश्न जो हिंदी का सिलेक्टेड लाए थे, आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो नए हैं चैनल पे आज आए हैं, उनको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो पुराने हैं उनको क्या करना है? वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएं। अगर हिंदी में इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो वो आज ही कमेंट करके बताएं आप। ओके।